जो हुज्जाजे किराम निकल चुके हैं अपने अपने वतन से हज करने के लिए, वो जा रहे हैं और वो जियारत करेंगे अल्लाह के मुकद्दस घर की। अल्लाह के मुकद्दस घर को जाकर के देखेंगे और अल्लाह का वो मुकद्दस घर के जिसको काबा कहा जाता है, अल्लाहु अकबर कबीरा, क्या फजीलत है काबे की, क्या मकाम है काबे का। अल्लाह का घर है मेरे अजीजों, और जब उस पर जाकर के पहली नजर पड़ा करती है काबे पर, और बंदा जो दुआ मांगता है ना अल्लाह से, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। आपकी जितने भी हुज्जाजे किराम हज करने के लिए जा रहे हैं, अपने अपने वतन से निकले हैं, जब भी पहली नजर पड़े ना काबे पर, तो ये दुआ जरूर मांगना, आप अपने हक में मांगे, अपने मुल्क के हक में मांगे और अपनी आखिरत के हक में जरूर दुआ मांगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत काबे पर पड़ने वाली पहली नजर के वक्त में जो दुआ मांगी जाती है उसको कबूल फरमाता है। और काबा मेरे अजीजों जो सारी दुनिया का सेंटर है, बिल्कुल बीच में बना हुआ है। जिस तरह से हमारी बॉडी में, हमारे जिस्म में ये नाफ बीच में होती है ना, कि इससे आधा हिस्सा नीचे आधा हिस्सा ऊपर, इसी तरह से मेरे अजीजों काबा पूरी रूए जमीन के बीच में बना हुआ है। और एक रिसर्च के मुताबिक यह भी बताया गया कि जितनी शिद्दत के साथ में काबे की तरफ को लोग जाते हैं, इतनी शिद्दत के साथ में किसी और जगह की तरफ लोग नहीं जाया करते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो काबा वो जगह के जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत की रोजाना 120 रहमतों का नुज़ूल होता है। 120 रहमतें अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाजिल होती हैं काबे के ऊपर। 60 लित्ताइफीन, 60 रहमतें तवाफ करने वालों के ऊपर। व 40 लिलमुसल्लीन, और 40 रहमतें नमाज पढ़ने वालों पर। व 20 लिन्नाज़िरीन, और जो सिर्फ वहां खड़े होकर काबे की जियारत कर रहे होते हैं, 20 रहमतें अल्लाह की उनके ऊपर नाजिल होती हैं। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन्नज़रु इलल काबती इबादा, यानी काबे को देखना भी इबादत है। अल्लाहु अकबर कबीरा। कितने मुकद्दस के धनी हैं वो लोग, कितने मुकद्दस के सिकंदर, मुकद्दर के सिकंदर हैं वो लोग मेरे अजीजों, कि जो काबे को जाकर के देखा करते हैं, जिनकी नजर काबे पर पड़ा करती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको कितना आला मकाम अता फरमाया है, कितनी बड़ी खुशनसीबी अता फरमाई है। लेकिन आओ सबसे पहले ये जानते हैं कि काबा सबसे पहले किसने बनाया है। आखिर ये मुकद्दस जगह के जहां सारी दुनिया के मुसलमान आते हैं, सारी दुनिया से मुसलमान आते हैं, वो सबसे पहले किसने तामीर किया है। तो मुख्तलिफ रिवायात के अंदर मेरे अजीजों ये आता है कि काबा सबसे पहले अगर किसी ने बनाया है तो वो फरिश्तों ने बनाया है। उसके बाद में जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम रूए जमीन पर आए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर फरिश्तों ने फिर दोबारा काबा बनाया है। आओ मेरे अजीजों थोड़ी सी ना इसकी तारीख को उठा करके देखते हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाना चाहा, अभी बनाया नहीं है, तो मेरे रब ने फरिश्तों से इरशाद फरमाया, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। मेरा रब इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाना चाहता हूं, मैं खलीफा बना रहा हूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो फरिश्तों ने कहा था, क़ालू अतजअलु फीहा मन युफ़सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। ऐ मेरे रब, ऐ हमारे अल्लाह, तू जमीन में ऐसों को बनाएगा, जमीन में ऐसे को भेजेगा कि जब उसकी नस्ल बढ़ेगी तो वो जमीन में जाकर के फितना और फसाद करेंगे। फरिश्तों ने ये रब्बे करीम से अर्ज किया, मौला वो फितना करेंगे, फसाद करेंगे। फरिश्तों ने अर्ज की, मौला अगर इबादत की बात है, व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तेरी इबादत करने के लिए काफी है, हम तुझे सजदा करने के लिए काफी है। ए अल्लाह, जिस फरिश्ते को तूने जब से बनाया है और जिस काम पर लगा दिया है, मेरे रब वो फरिश्ता उसी काम पर लगा हुआ है। कोई फरिश्ता ए अल्लाह जब से तूने बनाया है कयाम कर रहा है,
वो क़याम की ही हालत में है। ए अल्लाह, जब से तूने किसी फरिश्ते को बनाया है वो सजदा कर रहा है, वो सजदे की ही हालत में है। कोई ऐसा है जो रुकू कर रहा है, वो रुकू की ही हालत में है। कोई फरिश्ता वो है जो तस्बीह बयान कर रहा है। ए मेरे रब, ए हमारे अल्लाह, वो तस्बीह ही बयान कर रहा है। ए अल्लाह, अगर इबादत की बात है ना, तू इनको इबादत के लिए पैदा फरमा रहा है, तो मेरे रब हम तेरी तस्बीह और बढ़ा देंगे। ए अल्लाह, हम तेरी तस्बीह बयान करने के लिए काफी है। ए अल्लाह, हम तेरी बुजुर्गी बयान करने के लिए काफी है। ए अल्लाह, हम तेरी हम्द बयान करने के लिए काफी है। तो मेरे अजीजों, मेरे रब ने उस वक्त में क्या इरशाद फरमाया, क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तालमून। ए फरिश्तों, याद रखना, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर मेरे रब ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को बनाया, पुतला बना करके उसके अंदर रूह डाली। बिल आखिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मेरे अजीजों अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बना दिया। जन्नत में रहना हजरत आदम ने शुरू कर दिया। लेकिन इधर फरिश्तों को ख्याल आया कि यार, हमने, अल्लाह ने हमसे ये इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये फरमाया कि मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूं। हमने अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज किया, मौला तू क्यों बना रहा है? जब फरिश्तों ने ये सोचा कि हमने कुछ गलत कह दिया है, तो मेरे अजीजों, जैसे काबा नीचे जमीन में बना हुआ है, इसी के ठीक ऊपर बैतुल मामूर जिसको कहा जाता है, जो फरिश्तों का काबा है, फरिश्ते वहां जाते हैं अल्लाहु अकबर कबीरा, और वहां जाकर के उसका तवाफ करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, फरिश्तों ये बताओ ये क्या कर रहे हो? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला हम तुझसे माफी चाहते हैं, हमने तेरी बारगाह में जो तूने इरशाद फरमाया था, हमने अपनी बात को बीच में रख दिया है। ए अल्लाह, जो तूने इरशाद फरमाया था, हमने उसी बात पर हाँ कर देना चाहिए था। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे अजीजों, पता ये चला कि फरिश्ते जो मासूम हुआ करते हैं, उन्हें यह एहसास हुआ कि हमने कुछ गलत किया है। फरिश्तों से कोई खता, कोई गलती नहीं हो सकती है। तो मेरे रब ने इरशाद फरमाया, अच्छा ठीक है, अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। फरिश्तों ने माफी मांगने का यह जरिया तलाश किया था कि बैतुल मामूर के आगे, बैतुल मामूर का चक्कर लगा करके वो रब से माफी मांगेंगे। तो मेरे रब ने यह हुक्म दिया कि मैं जमीन में भी अपना एक ऐसा घर बनाऊंगा, अगर कोई मेरा बंदा उस घर का आकर के तवाफ कर लेगा, उस घर को आकर के देख लेगा, उसकी जियारत कर लेगा, तो वो कितना भी बड़ा गुनाहगार क्यों नहीं होगा, जब वो वहां से लौटेगा तो ऐसे लौटेगा जैसे अभी अपनी मां के पेट से पैदा हुआ है। जब वो उसका तवाफ करेगा, मैं उसकी सारी खताओं को माफ कर दूंगा। जब वो उसका तवाफ करेगा, उसकी जियारत करेगा, मैं उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे अजीजों, कितने खुशनसीब हैं वो लोग कि जो काबे की जियारत करके आते हैं। और एक बात याद रखें, जो हुज्जाजे किराम हज करने के लिए जा रहे हैं, हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में गुनाह हो गए हो, खताएं तुमसे हो गई हो, लग़्ज़िशात तुमसे हो गई हो, लेकिन अल्लाह ने अगर तुम्हें मौका दिया है, तौफीक अता फरमाई है, उसने अपने घर की जियारत करने का तुम्हें मौका दिया है, तो मेरे अजीजों ये बात हक है, सच है कि हाजी जब लौट करके आता है ना, तो ऐसे आता है जैसे अपनी मां के पेट से पैदा हुआ है, जैसे कोई गुनाह उसने किया ही नहीं है। तो याद रखना मेरे अजीजों, जब तुम हज करके आ जाओ तो इस तरह से आओ कि जो गुनाह तुम किया करते थे वो सारे माफ हो गए हैं। और ये अहद कर लो कि अब हमने हज कर लिया है, आज के बाद हम किसी गुनाह की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने अपनी इन्हीं आंखों से अल्लाह के मुकद्दस घर की जियारत की है।